वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में और एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कल वाले टॉपिक पर, दैट मीन्स एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशंस के केसेस में। थोड़ा सा आपको कभी कभी बीच में वीडियो की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इट में भी क्या वो थोड़ा सा आवाज़ जाए, तो उसके लिए आप मैनेज करिएगा। तो देखिए आपको बेटा मुझे पढ़ना है एक्सेलरेशंस के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा है a=v-u/t। तो आज हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बता, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कितने हैं, 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पहला क्या है बेटा, v=u प्लस में at। सेकेंड है आपका s=ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v² u² प्लस में 2as। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। तो देखिए आपको कहना ये है बेटा कि सपोज करते हैं कि लेट a body has an initial velocity u and it is moving just by a constant acceleration, and after time t it just attained a velocity v। तो एक बॉडी है बेटा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u में मान लेता हूं, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है, और आफ्टर टाइम t जो है उसकी वेलोसिटी v हो जा रही है। u से क्या हो जा रही है, v हो जा रही है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। तो बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की जो डिफिनेशन है, यानी आप क्या कहते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस एक्सेलरेशन के थ्रू आप राइट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से बेटा कि आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब बेटा ये होता है कि आपकी कुछ फाइनल पहले वेलोसिटी थी, कुछ बाद में होगी, तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो आप इसी चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपान में टाइम टेकन आपने टी माना तो मैंने राइट कर दिया। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी का मतलब आपने क्या कहा, v कह दिया। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या माना था, u माना था। ठीक, तो चलिए v माइनस u अपान में t हो गया। तो यही तो बेटा एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हैं, a। तो a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू आ गया बेटा v माइनस में u अपान में t। यही तो है एक्चुअल में डिफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो डिफिनेशन है उससे मैंने एक फार्मूला निकाला, a इज इक्वल टू v माइनस u अपान में t। आप इसे राइट करिए, यहाँ पर मैंने चलिए राइट कर दिया। तो आप देखेंगे, चलिए यहाँ से, तो मैं लिखूंगा बेटा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान में टी। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ज़रा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा a इंटू में टी, a इंटू में टी आप लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बेटा v माइनस में u। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस u को आप इधर साइड लेफ्ट आप टेस्ट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ए टी प्लस में u इज इक्वल टू वी। तो आपको यहाँ से पता चल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस में at है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट और राइट में करके u प्लस में at। तो ये बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए आपको एक्चुअल में क्या होगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर u जो है आपकी u आपका बेटा इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, a फॉर द एक्सेलरेशन है, एंड टी फॉर द टाइम है। ठीक है, तो ये एक द बॉडी हैविंग अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस में। तो आप यहाँ से आपको देखिए 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, और इनमें से बेटा 3 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे और चौथा आपको लिए आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए u गिवन है और a गिवन है और t गिवन है, तो आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ ली जाएगी, या फिर आपको v u एंड t गिवन है तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाएगा। तो ये तरीके आपके यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, इन 4 वेरिएबल्स में से आपको 3 गिवन होंगे और चौथा आपसे पूछा जाएगा। ये तो आपका बड़ा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। एक मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। मान लेते हैं बेटा कोई एक कार है, उस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बेटा है 25 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार। सुनिएगा, अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन और द रिटार्डेशन ऑफ द कार। तो देखिए
जब बेटा वो ब्रेक लगा रहा होता है ड्राइवर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 25 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन बाद में कितनी हो जाती है, वो कितना 10 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। देखिए आपको लिखा ना, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए क्राफ्ट फ्रॉम 25 टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितने में, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 25 थी, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है स्पीड, कितना लेके आया, 10 लेके आया, कितनी देर में किया, 5 सेकंड्स में किया, कितने में, यानी 25 से 10 मीटर पर सेकंड होने में स्पीड को कितने सेकंड लिए ड्राइवर ने लिए, 5 सेकंड लिए। तो आपसे पूछा गया आप एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन फाइंड आउट करिए, तो फार्मूला आप बेटा ये पुट कर दीजिए। देखिए a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन वी टी, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता अभी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन है, आप फाइंड आउट करिए बस। ठीक है, तो देखिए v इक्वल टू लिखा है बेटा, v इक्वल टू 10 और u इक्वल टू 25 और टाइम बेटा आपके पास t है 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 10 में से 25 माइनस करेंगे तो -15 और अपान में 5, सो 5 1 जा 5 माइनस में 3, आपका कितना आ गया, ए की वैल्यू बेटा आ गई -3। आपको मैंने कल वाले लेक्चर्स में बताया था, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आती है आप कहते हैं दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम था दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशंस। तो यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू -3 आई है, दैट मीन्स द कार हैव ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हाट वी कॉल दैट इज द रिटार्डेशंस। ठीक है, तो धीरे धीरे ये आगे जाकर, और अगर होगा तो रुक जाएगी कार, क्योंकि आप डिक्रीज कर रहे हैं, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, थैंक यू।